गुड इवनिंग बच्चों। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का जो बचा हुआ बेसिक है उसको लेकर के आए हैं। हम लोग इससे पीछे एकांक आव्यूह तक देखे थे। आज अदिश आव्यूह देखेंगे। क्या देखेंगे? अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग आसानी से समझेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। कहता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण वाला अवयव समान हो, बाकी सभी अवयव असमान हो, तो इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण आप लोग पीछे पढ़े थे, विकर्ण आव्यूह जिसका जो था विकर्ण मुख्य विकर्ण नहीं सिर्फ था, बाकी सभी जीरो था। बाकी अवयव क्या था? वैसा वर्ग आव्यूह जिसका विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या होता है? जीरो होता है। उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग अदिश आव्यूह को समझते हैं। कहता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण वाला अवयव समान हो, बाकी सभी अवयव असमान हो, तो इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। कहता है मैट्रिक्स ए बराबर क्या है? 2 0 0 2। यह क्या है? मुख्य विकर्ण दर्शाया हुआ है, बाकी जो अवयव है क्या है? वह समान है। इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है। फिर इससे समझ लेते हैं इसमें क्या है। मुख्य विकर्ण जो है दिया हुआ है और इसका सभी अवयव क्या है? समान है। 3 है तो 3 ही है। क्या है? 3 ही है। तो इसे क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? जो दाएं से नीचे, दाएं से ऊपर, बाएं की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मुख्य विकर्ण हो गया। यह हमारा समान है। क्या कह रहा है? मुख्य विकर्ण वाला अवयव समान हो। क्या हो? समान हो। अब बाकी अवयव क्या हो? असमान हो। मान लो आज 0 ही ले लिए, दूसरा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा, दूसरा भी हो सकता है। तो चलिए जैसे एक और समझ लेते हैं। कोई आव्यूह C है तो ले लेते हैं। यहाँ 1 2 3 0 1 0 और नीचे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ ले लेते हैं 4 4 3 1। तो कहने का मतलब यहाँ जो मुख्य विकर्ण है क्या है? मुख्य विकर्ण है क्या है? समान है। अब बाकी जो अवयव है वह क्या है? वह समान है। क्या है? असमान है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। फिर इसके बाद कुछ नोट है। क्या है? नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या कहता है? शून्य आव्यूह, जो शून्य आव्यूह होता है वह सभी आव्यूह हो सकते हैं। शून्य आव्यूह जो है, शून्य मैट्रिक्स, वह सभी मैट्रिक्स हो सकते हैं। लेकिन एकांक आव्यूह जो है, एकांक आव्यूह नहीं हो सकते हैं। एकांक आव्यूह नहीं, क्योंकि उसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसमें एक ही अवयव होता है, 1। सब क्या होता है? यहाँ ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एकांक आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि इसका एकांक आव्यूह होने के लिए इधर बाकी सभी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ इसका मुख्य विकर्ण क्या है? एक ही है। यदि बाकी अवयव 0 हो जाता तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता है आपका एकांक आव्यूह। तो वही कह रहा है शून्य आव्यूह सभी आव्यूह हो सकते हैं, लेकिन एकांक आव्यूह नहीं हो सकते हैं। एकांक आव्यूह जो है वह नहीं हो सकते हैं।
अब दूसरा कहता है सभी एकांक आव्यूह सभी अदिश आव्यूह हो सकते हैं। जितने भी एकांक आव्यूह है वो सभी क्या हो सकते हैं? अदिश आव्यूह हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं। लेकिन सभी अदिश एकांक आव्यूह, जो भी अदिश एकांक आव्यूह है, एकांक आव्यूह नहीं हो सकते हैं। जो भी अदिश एकांक आव्यूह नहीं हो सकता है। क्या होता है एक बार फिर से समझिए, सभी एकांक आव्यूह जो है क्या होगा? सभी अदिश आव्यूह होगा, हो सकते हैं। जितने भी एकांक आव्यूह है वह सभी अदिश आव्यूह हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं। लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स एकांक आव्यूह नहीं हो सकते हैं। जो भी अदिश आव्यूह है वह एकांक आव्यूह नहीं हो सकते हैं। एकांक आव्यूह क्यों नहीं होगा? तो एकांक आव्यूह किसे कहते हैं? जिसकी मुख्य विकर्ण की जो संख्या होती है या अवयव होती है, क्या होती है? अवयव होती है, वो क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। अब बाकी जो भी अवयव होता है क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। अब दूसरा समझिए, कहता है 12 नंबर में अगला आव्यूह क्या आएगा? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्या आएगा? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्या आएगा? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अब इसे समझिए क्या होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। कहता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसको मुख्य विकर्ण वाले अवयवों के नीचे वाला, जो मुख्य विकर्ण होता है उसके नीचे वाला जो सभी अवयव क्या होता है? शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसकी कोटि समान हो, जिसकी कोटि समान हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। कहता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसको मुख्य विकर्ण वाले अवयव के नीचे वाला सभी अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ध्यान से समझिए, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जो है उसमें क्या होता है? जो मुख्य विकर्ण होता है उसके नीचे वाला जितना भी अवयव है वह क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो उसको क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अब इसे समझिए, कहता है यह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें अवयव ए आई जे जीरो हो, जहां आई ग्रेटर देन जे हो, आई ग्रेटर देन जे हो। इसका क्या मतलब हुआ कहने का? इसका मतलब ये हुआ जैसे यह एक क्या है? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है। इसका जो ये विकर्ण है, मुख्य विकर्ण, उससे नीचे जो भी अवयव है वह क्या है? जीरो है। देख लीजिए यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ ये मुख्य विकर्ण हो गया। उसके नीचे वाला अवयव क्या है? जीरो है। ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला जीरो होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी देख लीजिए, यहाँ जो ये मुख्य विकर्ण है 208, उसके नीचे वाला जितना भी अवयव क्या है? क्या है? जीरो है। तो कहता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें अवयव ए आई जे जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। जहां ए आई जो है ग्रेटर देन जे, मतलब जे से बड़ा हो। तो एक अवयव लेकर के हम लोग देखते हैं कि ए आई जे बराबर, तो कौन सा? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। तो यहां से लेते हैं। अब देखिए ऊपर में भी शून्य है, लेकिन यह क्या है? ऊपर वाला मुख्य विकर्ण से ऊपर है, नीचे नहीं है। तो मुख्य विकर्ण से नीचे वाला लेना है जो कि ए आई जे बराबर जीरो होगा। तो क्या लेंगे? ये अवयव हम लेते हैं दूसरा रो का और पहला कॉलम का जो अवयव है उसको लेकर के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहां जो है ये क्या है? दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव है बराबर जीरो। तो यहां जो है आई,
आई बराबर कितना हो 2 है और जे बराबर 1 है। आई बराबर 2 और जे बराबर 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, आई देखिए बड़ा है, क्या है, किससे 1 से। तो ये जो है इसका नियम पालन कर रहा है, आई ग्रेटर देन जे। इसी तरह बाकी को भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए अब तीसरा रो का पहला कॉलम का जो अवयव है उसको लेते हैं। जैसे ए आई जे बराबर 0, तो कौन है, ये तीसरा रो और पहला कॉलम का अवयव है। तो तीसरा रो और पहला कॉलम का अवयव बराबर 0। तो यहाँ आई बराबर कितना है, आई बराबर 3 और जे बराबर 1 है। तो यदि इसको देखा जाए इस नियम पर बैठा करके तो ये हमारा संतुष्ट होता है कि नहीं। तो देखिए आई के जगह 3 है तो आई ग्रेटर देन है, तो 3 बड़ा होगा 1 से। क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। इस नियम को ये पालन कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, कौन सा मैट्रिक्स है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव है। क्या है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नहीं, चलिए यहां तक आप आसानी से समझ गए। जिसका अवयव नीचे वाला जो है शून्य होगा, मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव शून्य होगा। अब देखिए इसी का उल्टा निम्न त्रिभुजीय अवयव कहता है ऐसा वर्ग अवयव, क्या कहता है, ऐसा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसको कहते हैं, जिसकी कोटि समान हो, जिस अवयव की कोटि समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। कहता है ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण वाले अवयवों के ऊपर वाला सभी अवयव शून्य हो। क्या हो, शून्य। इसमें जो था अपर वाला में उसका नीचे वाला सभी अवयव क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था। इसमें जो है ऊपर वाला सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। तो कहता है निम्न त्रिभुजीय अवयव जो है वैसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण के मुख्य जो विकर्ण होता है उससे ऊपर वाला अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वह कौन सा अवयव कहलाएगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। और इससे पहले ऊपरी त्रिभुजीय अवयव देखे जिसमें कि मुख्य विकर्ण से नीचे वाला अवयव शून्य था। क्या था, शून्य था। तो चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। कहता है यह ऐसा वर्ग अवयव जिसमें ए आई जे बराबर 0 जहां आई लेस देन जे। कहने का मतलब आई जो है छोटा है जे से, आई का जो मान आता है जे से छोटा होता है। तो जैसे एक अवयव लेते हैं ए जिसमें कि मुख्य विकर्ण क्या है 1 3 6, 1 3 6, इससे ऊपर वाला अवयव देखिए सभी क्या है 0 है। क्या है, ये मुख्य विकर्ण है, इससे ऊपर वाला सभी अवयव शून्य है। तो ये कौन सा अवयव होगा, तो ये निम्न त्रिभुजीय अवयव होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो देखिए अब इसका कह रहा है ए आई जे 0 होगा, ए आई जे बराबर 0 और जहां आई क्या होगा लेस देन जे। क्या होगा, लेस देन जे, मतलब जे से छोटा होगा आई। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। पहला ये तो पहला हो गया, अब दूसरा को भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ये मुख्य विकर्ण क्या है 7 0 2 है या 2 0 7 है। ये क्या है, मुख्य विकर्ण। इससे ऊपर वाला सभी अवयव क्या है 0 है। क्या है, 0 है। अब 0 तो इधर भी है लेकिन यहाँ नीचे में 5 है सभी। अभी नीचे में 0 हो जाता तब ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाता, तब यदि यहाँ पे ये विकर्ण समान होता तो क्या हो जाता, कौन सा भी अवयव होगा पीछे हम पढ़ाए हैं तो वह हो जाता या तो मुख्य विकर्ण अवयव होगा या फिर एकांक अवयव भी हो सकता था यदि सभी अवयव यहाँ का 1 होता तो। नहीं, तो यहाँ पे क्या है मुख्य विकर्ण से ऊपर वाला अवयव शून्य है। क्या है, शून्य है। और कहता है
आई लेस देन जे। तो अब इस पे बैठा करके देख लेते हैं यह संतुष्ट होता है या नहीं। तो चलिए ए आई जे जो है 0 लेते हैं यहां से, पहला रो दूसरा कॉलम से, पहला रो दूसरा कॉलम से। तो ये कहां का है, पहला रो दूसरा कॉलम बराबर 0। तो आई बराबर क्या है, क्या होगा 1 और जे बराबर क्या होगा बाबू 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। अब इसको देखिए क्या कहता है यहां से आई लेस देन जे, आई लेस देन जे। तो आई के जगह मान रखिए आई का 1 और जे के जगह जे का मान रखिए 2। तो क्या हो रहा है, आई का जो मान है वो छोटा हो रहा है किससे, जे से। देखिए हो गया ना, ये बड़ा है ना, आई से बड़ा है ना ये, तो बड़ा है तो फिर ये क्या हो गया। इसी तरह हम सभी को देख सकते हैं। फिर पहला रो के तीसरा कॉलम का भी आप देख सकते हैं। पहला रो के पहला रो तीसरा कॉलम का अभी आप देख लीजिए क्या है 0 है। तो आई बराबर क्या होगा 1 और जे बराबर 3। तो हमारा कह रहा है कि आई लेस देन जे। तो आई का मान है कितना 1 और जे का मान 3। तो ये देखिए संतुष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, जे बड़ा हो रहा है आई से। आई देखिए 1 है, जे 3 है। तो क्या हो गया, यह आपको निम्न त्रिभुजीय अवयव हो गया, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण जो है उससे ऊपर वाला अवयव क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। तो इसको क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजीय अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहता है ऐसा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण वाले अवयवों के ऊपर वाला सभी अवयव, जितने भी अवयव है मुख्य विकर्ण से ऊपर अवयव शून्य हो, उसे निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। तो देखिए यहां दिया हुआ है बराबर जो अवयव है 1 0 0 2 3 0 4 5 6, यहाँ जो मुख्य विकर्ण है 6 3 1, इससे ऊपर वाला अवयव क्या है 0 0 0, सभी अवयव क्या है 0 है। तो वह क्या हो जाएगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव। फिर आज का क्लास यही तक रहने दीजिए, फिर आगे जो है दूसरे दिन जो बच गया है वह बता देंगे। धन्यवाद।